नमस्ते, आस्था मैगजीन .न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्मित सुरित्रा। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। यूक्रेन में फंसे वंदे भारत ट्रेन के पहिए रोमानिया पहुंचे, एयरलिफ्ट करके भारत लाया जाएगा। भारत ने वंदे भारत ट्रेनों के लिए 36,000 पहियों के सेट को आयात करने के लिए यूक्रेन की कंपनी को ऑर्डर दिया था। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इनकी आपूर्ति पटरी से उतरती दिख रही थी। इस बीच सूत्रों के अनुसार ट्रेन के 128 पहियों को सड़क मार्ग से रोमानिया लाया गया है। अब यहां से रेलवे द्वारा इन पहियों को एयरलिफ्ट कर भारत लाया जाएगा। पहियों को यूक्रेन के काला सागर पोर्ट से महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में भेजने की योजना थी, लेकिन युद्ध के कारण ऐसा नहीं हो सका। एक सूत्र ने कहा, रेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के प्रयासों से 2 ट्रेनों के परीक्षण के लिए आवश्यक 128 पहियों को यूक्रेन के नीप्रोपेट्रोवस्क में पहिया कारखाने से ट्रकों पर सड़क मार्ग से रोमानिया भेजा गया। तालिबान प्रशासन ने हवाई हमले के लिए पाकिस्तान को माना दोषी, दिए खुली धमकी। अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ने कहा कि कल तालिबान प्रशासन अपने पड़ोसियों के आक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा। तालिबान प्रशासन द्वारा हवाई हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाने के बाद यह टिप्पणी आई है। अधिकारियों का कहना है कि कुनार और खोस्त प्रांतों में दर्जनों लोग मारे गए। पाकिस्तान ने कहा कि दोनों देश भाई देश है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब ने तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर की बरसी पर काबुल में रखे गए एक समारोह में कहा, हम दुनिया और हमारे पड़ोसियों दोनों से समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण कुनार में हमारे क्षेत्र में उनका आक्रमण है। केंद्रीय कर्मचारियों के फिर लगने वाली है लॉटरी, डीए के बाद अब बढ़ेंगे ये 4 भत्ते। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर है। महंगाई में भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बम्पर बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। डीए में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के कई भत्ते में बढ़ोतरी होने वाली है। डीए बढ़ने से ट्रैवल अलाउंस और सिटी अलाउंस भी बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी भी खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों का मासिक पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना बेसिक सैलरी और डीए से होती है। ऐसे में डीए के बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी भी बढ़ना तय है। श्रीलंका में सड़कों पर जनसैलाब, प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का आवास घेरा, राजपक्षे के इस्तीफे की मांग। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने रविवार को प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन के 16 दिन हो चुके हैं। इंटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन के हजारों छात्रों को विजर्मा मावत में प्रधानमंत्री के आवास के बाहर नारेबाजी करते हुए देखा गया। तस्वीरों में अनेक छात्र प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास की 4 दीवारी के पास प्रदर्शन करते दिखे। सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में 9 अप्रैल में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। देश में बुरे आर्थिक हालात है और सरकार के पास महत्वपूर्ण उत्पादनों के आयात के लिए धन नहीं बचा है। आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं और ईंधन, दवा और बिजली की किल्लत है। सब्जियों के साथ अब खाद्य तेल की कीमतों में तेजी। रिफाइंड और सरसों तेल 10 रुपये लीटर हुआ महंगा। खाने पीने की चीजें लगातार महंगी हो रही है, जिसके चलते घर का बजट बिगड़ रहा है। आज़ादपुर और गाजीपुर मंडी में सब्जियों की आवक बढ़ी है, लेकिन उसके बाद भी फुटकर कीमतों में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। शिमला मिर्च, फूल गोभी, बीज समेत कई सब्जियों की कीमतें अब भी 100 रुपये प्रति किलो के पार है। उधर खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। बीते एक हफ्ते में सरसों तेल के से लेकर रिफाइंड की कीमतों में 10 रुपये तक की तेजी आई। सब्जियों की कीमत में तेजी के पीछे ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने और दिल्ली से सटे राज्यों से पर्याप्त मात्रा में आवक शुरू न होने को कारण बताया जा रहा है। आज़ादपुर मंडी के बाजार आरडी जय किशन ने बताया कि बीते 1 से 2 सप्ताह में आवक बढ़ी है। थोक में कीमतें की कुछ नीचे आई है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ने के चलते मंडी से दुकान तक सब्जी के ले जाने का मालभाड़ा बढ़ गया है, जिसके चलते कीमतों में बड़ी गिरावट दिखाई नहीं दे रही। कोरोना का बढ़ रहे केस, पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कोरोना के बढ़ रहे केस, पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। पीएम मोदी राजधानी दिल्ली समेत देश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्री और सीनियर अधिकारियों के साथ 27 अप्रैल को समीक्षा बैठक करेंगे। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में स्थित चिंताजनक होती जा रही है। अब इसे लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 27 अप्रैल को समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के सीनियर अधिकारी भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और उनके मंत्रालय के भी अधिकारी इस समीक्षा बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। आईपीएस अधिकारियों को मिल सकती है सीएपीएफ में अधिक पदों पर तैनाती, गृह मंत्रालय कर रहा विचार।
केंद्रीय गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कमांडेंट या वरिष्ठ एसपी रैंक पर आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लाने की पुरानी प्रणाली को फिर से बहाल करने पर विचार कर रही है। मौजूदा नीति के अनुसार आईपीएस अधिकारी बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप महानिरीक्षक के रैंक पर तैनात हो सकते हैं। डीआईजी का पद कमांडेंट के पद से एक रैंक ऊपर है। अधिकारियों ने कहा कि सीआईएसएफ और एसएसबी में आईपीएस अधिकारी कमांडेंट या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रैंक पर काम कर रहे हैं। बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ भी आईपीएस अधिकारी कमांडेंट रैंक पर आते थे, लेकिन पिछले कुछ दशकों में प्रतिनियुक्ति पद की कमी आदि वजहों से प्रणाली को खत्म हो गई। पाम ऑयल को लेकर इंडोनेशिया ने कहा अहम फैसला, भारत पर क्यों होगा असर। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा कि इस महीने के 28 तारीख से रसोई के लिए इस्तेमाल होने वाले पामोलियन के तेल यानी पाम ऑयल और इसके कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में पाम ऑयल के उत्पादक पर लगातार नजर रखी जाएगी। देश में सस्ते और भरपूर मात्रा में पाम ऑयल की सप्लाई सुनिश्चित करने के बाद ही रोक उठाने को लेकर विचार किया जाएगा। इंडोनेशिया में बड़े पैमाने पर पाम के पेड़ों की खेती होती है। इसके फल से पाम ऑयल का उत्पादन होता है, जिससे रसोई का तेल बनाया जाता है। इसके अलावा डिटर्जेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट लेकर चॉकलेट, डोनट और लिपस्टिक तक में इसका इस्तेमाल होता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में इसका इस्तेमाल बायोफ्यूल में भी होता है। अमेरिका के कॉलेज में पोर्नोग्राफी का कोर्स लॉन्च, स्टूडेंट्स को एक साथ बैठकर पोर्न फिल्म को दिखाना होगा। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में अजीबोगरीब पाठ्यक्रम को शामिल किया जा रहा है। यहाँ छात्रों को क्रेडिट हासिल करने के लिए एक साथ बैठकर पोर्न मूवीज देखनी होगी। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा में एक लिबरल आर्ट कॉलेज ने नए क्षेत्र के लिए पोर्नोग्राफी पर एक पाठ्यक्रम लागू किया है। इसमें छात्रों को क्रेडिट हासिल करने के लिए एक साथ पोर्न फिल्म देखना होगा। पाठ्यक्रम ऑप्शनल होगा। साल्ट लेकर शहर यूटा का वेस्टमिंस्टर कॉलेज फिल्म 3000 पोर्न नामक वैकल्पिक पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। कोर्स कॉलेज के जेंडर स्टडीज कोर्सों के अंतर्गत आता है। कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि हार्डकोर पोर्नोग्राफी रविवार की रात फुटबॉल की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। अजीबोगरीब पाठ्यक्रम विवरण का एक संग्रह अपने समय के प्रतीत होने वाले वर्ग में आकर्षक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भारत में चीनियों की नो एंट्री, केंद्र ने कहा कनाडा को भी सिखाया सबक, ड्रैगन को लगेगी मिर्ची। भारत ने एक बार फिर चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत ने हजारों चाइनीज पीपल के टूरिज्म न वीजा कैंसिल कर दी है। इसमें पहले कोरोना महामारी के दौरान भारत लौटे 20,000 इंडियन स्टूडेंट को चीन अपने देश में लौटने की परमिशन नहीं दे रहा था। ये सभी छात्र छात्राओं ने कोविड काल दौरान चीन से वापस भारत आए थे। अब ये विद्यार्थी चीन लौटकर वापस अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, पर चीन इसमें रोंडा अटक कर रहा है। टूरिस्ट वीजा पर लगाए रोक वही इसके जवाब में अब भारत ने भी सख्त कदम उठाया है। नए निर्देश के मुताबिक अब चीनी नागरिक अब टूरिस्ट वीजा पर भी इंडिया नहीं आ पाएंगे। गौतम अडानी ने हासिल किया एक और मुकाम, वॉरेन बफेट को किया पीछे। जुकरबर्ग 70वें स्थान पर लुट गए। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने नेटवर्क के मामले में दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में अब 5वें स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर इंडेक्स की ताज़ा रैंकिंग के मुताबिक अडानी 123.2 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 5वें और वॉरेन बफेट 121.7 अरब डॉलर के साथ 6ठे स्थान पर है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 104.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 9वें 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं ब्लूमबर्ग बिलियनर लिस्ट में अडानी 119 अरब डॉलर के साथ 6ठे और अंबानी 102 अरब डॉलर के साथ 9वें स्थान पर है। इस साल अब तक अंबानी अडानी की संपत्ति में कुल 55.2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। पहले चीनी अब पाकिस्तानी डिग्रियों की मान्यता रद्द। अगर आप भारतीय छात्र हैं और विदेश में पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं तो पाकिस्तान को अपनी लिस्ट से बाहर रखिएगा। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE ने अपनी नई एडवाइजरी में भारतीय छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान में जाने की सलाह दी है। इस एडवाइजरी के मुताबिक पाकिस्तान से हासिल कोई भी डिग्री भारत में मान्य नहीं होगी और न ही इस डिग्री को भारत में नौकरी पाने के लिए योग्य माना जाएगा। पिछले ही महीने सरकार ने चीन से हायर एजुकेशन हासिल करने वालों को भी सावधान किया था। यूजीसी के फैसले के बाद चीन से पढ़ाई कर रहे हजारों भारतीय मेडिकल छात्रों को डर है कि अगर उनकी पढ़ाई ऑनलाइन जारी रही तो प्रैक्टिकल के अभाव में उनकी डिग्री अमान्य हो सकती है। अब घर तक पहुंचेगा रेलवे का पार्सल, जंक्शन तक जाने की नहीं पड़ेगी ज़रूरत। अब लोगों को ट्रेन से अपना सामान बाहर भेजने और उसे रिसीव करने के लिए रेलवे जंक्शन पर जाने की ज़रूरत नहीं है।
पार्सल दिए गए पते पर पहुंच जाएगा। 35 से 100 किलो वजन के पार्सल डाक विभाग के जरिए पते तक पहुंचाने की तैयारी है। होम डिलीवरी की सुविधा जिले में शुरू होने जा रही है। 12.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लगेगा शुल्क। रेलवे पार्सल की होम डिलीवरी सुविधा जल्द ही मिलने शुरू हो जाएगी। इससे ग्राहकों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अभी पार्सल बुक कराने के बाद ग्राहकों को रोजाना पता करना पड़ता है कि बुक किया गया पार्सल आया है कि नहीं। मौजूदा समय में कई दिनों तक पार्सल के लिए इंतजार करना पड़ता है। महाकाल मंदिर में नई दर्शन व्यवस्था, जानिए आम दर्शनार्थियों को कहां से मिलेगा प्रवेश। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में निर्माण कार्य के चलते दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंदिर प्रशासन ने सामान्य, सशुल्क तथा वीआईपी दर्शनार्थियों के लिए पृथक व्यवस्था निर्धारित की है। सामान्य श्रद्धालुओं को हरसिद्धि की पाल स्थित हाटकेश्वर धर्मशाला के सामने बने पैदल मार्ग से नक्षत्र बड़ा गणेश मंदिर के पास से होते हुए गेट नंबर 4 से मंदिर में प्रवेश किया जाएगा। वहीं प्रोटोकॉल तथा सशुल्क टिकटधारी दर्शनार्थियों को मंदिर के प्रशासनिक कार्यालय के समीप निर्माल्य गेट से मंदिर में प्रवेश मिलेगा। आम दर्शनार्थियों हरसिद्धि की पाल से छूटे रुद्र सागर के समीप बनाए गए पैदल मार्ग से नक्षत्र के रास्ते बड़े गणेश मंदिर के सामने से होते हुए गेट नंबर 4 से मंदिर से प्रवेश करेंगे। दर्शन के उपरांत दर्शनार्थी नंदी मंडप के निर्गम रैंप से परिसर में आएंगे। यहाँ से गेट नंबर 5 से होकर मंदिर से बाहर निकलेंगे तथा बड़े गणेश मंदिर के पास वाली गली से पुनः हरसिद्धि की पाल पहुंचेंगे। अब LIC के IPO से 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी। 25 अप्रैल रशिया यूक्रेन संकट के चलते भारतीय जीवन बीमा निगम के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम का साइज घटा दिया गया है। केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC में IPO के लिए अब 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने यह जानकारी दी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी LIC में अब 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। इससे पहले सरकार LIC में 5% हिस्सेदारी बेचने वाली थी। हालांकि शेयर बाजार में इश्यू की मांग अच्छी रही तो इसकी लिमिट बढ़ाकर 3.5% से 5% किया जा सकता है। गुजरात फॉर्मूला लागू करने पर भाजपा पे मंथन, जाने चिंता की क्या है वजह। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के आरोप और कामकाज में सुस्ती को देखते हुए कर्नाटक में गुजरात का फॉर्मूला अपनाने पर गंभीरता से मंथन कर रहा है। पार्टी ने गुजरात में मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को हटाकर नई टीम बनाई थी। फिलहाल पार्टी में प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी लिंगायत समुदाय को साधे रखने की रणनीति पर विचार हो रहा है। दक्षिण भारत में महज कर्नाटक में भाजपा की सरकार है। यहाँ करीब 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी किसी भी कीमत पर सत्ता गंवाना नहीं चाह रही। भाजपा सूत्रों के मुताबिक जहां कर्नाटक में पूरी की पूरी सरकार बदलने पर विचार हो रहा है, वहीं मध्य प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी निवृत्त परिवर्तन के साथ ही सरकार के वर्तमान ढांचे में बड़ा बदलाव करने पर भी विमर्श हो रहा है। पार्टी नहीं चाहती कि 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में राज्य नेतृत्व के खराब प्रदर्शन का असर लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन पर पड़े। वैसे भी वर्ष 2014 से लेकर अब तक असम को छोड़कर कोई भी राज्य लोकसभा का प्रदर्शन दोहराने में नाकामयाब रहा। चुनाव से पहले हार्दिक पटेल भी कांग्रेस आला कमान से हुए नाराज, ये बड़ी वजह आई सामने। हार्दिक पटेल गुजरात में पाटीदार समाज के प्रभावशाली युवा नेता है। पार्टी ने उन्हें यूं तो गुजरात का कार्यकारी अध्यक्ष बना रखा है। बताया जाता है कि वह पिछले 1 वर्ष से पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर नाराज चल रहा है। हार्दिक सार्वजनिक रूप से कई बार अपनी नाराजगी जता चुके हैं। पिछले दिनों तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उनके विकल्प खुले हैं। हार्दिक के इस बयान का मतलब भाजपा में जाने की संभावना के तौर पर निकाला जाने लगा था। हालांकि दूसरे ही दिन हार्दिक ने ट्वीट करके साफ किया कि वह किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने नहीं जा रहे। हालांकि पार्टी से उनकी नाराजगी अब भी कायम है। आइए जानते हैं उन वजहों के बारे में जिससे हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी से नाराज है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहे आस्था मैगजीन.न्यूज़। धन्यवाद। સંસ્કારોનું સિંચન કરતું પારિવારિક મેગેઝિન એટલે આસ્થા ગુજરાતી મેગેઝિન અને ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ. આસ્થા સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ. વધારે માહિતી માટે વિઝિટ aasthaMagazine.news.